Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's class of accountancy, we will continue the chapter issue of shares, and today we will discuss the topic issue of shares for consideration other than cash. So sometimes a company purchases some assets and instead of making cash payments it issues fully paid shares to the vendors. तो कई बार क्या होता है कि जो एक कंपनी होती है तो एसेट्स वगैरह कई बार वो है जो खरीदती है तो मोस्टली जो है वो पेमेंट या तो कैश करती है या क्रेडिट करती है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो कई बार ऐसा भी करती हैं कि शेयर्स जो हैं वो बदले में वो देती हैं, यानी कि पैसे देने की बजाय वो उनको शेयर इशू करती हैं। तो इस तरह से जो वेंडर है, विक्रेता है, वो हमारा शेयर होल्डर बन जाता है और हमारी कैश की भी बचत होती है, हम कैश पेमेंट करने से बच जाते हैं और इस तरीके से हम अपनी पेमेंट भी कर देते हैं और कैश भी सेव करते हैं और साथ में वो हमारा क्रेडिटर जो है वो हमारा शेयर होल्डर बन जाता है। तो जो हमने पहले जो है पिछले वीडियोस में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स किया था, यानी कि शेयर इश्यू करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो है हम पब्लिक को ओपन मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं। उसके साथ ही हम जो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करते हैं, जैसे कि हम बिना किसी सार्वजनिक सूचना के जो है पर्सनली या प्राइवेटली जो है बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डायरेक्ट जो है अपने शेयर्स सेल कर देते हैं। और तीसरा तरीका है कि हम शेयर्स को कोई सामान लेने के बदले, जैसे कि खासकर फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो बदले में हम उनको शेयर इशू कर देते हैं। तो इस शेयर को इशू करने का ये भी एक तरीका होता है कि हम शेयर भी इशू कर देते हैं और हमारे पैसे भी हम नहीं देते हैं और साथ ही हमारे सामान भी हमें मिल जाता है। तो जब हम शेयर इशू करते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, तो हम क्या जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम एसेट खरीदते हैं उसके लिए जनरल एंट्री क्या होती है, सन्ड्री एसेट काउंट डेबिट टू वेंडर काउंट। तो वेंडर विक्रेता होता है, उसमें अगर नाम दिया हुआ है तो हम नाम यूज करेंगे, अदरवाइज हम वेंडर वर्ड यूज कर लेते हैं या क्रेडिटर वर्ड यूज कर लेते हैं। एसेट्स परचेज्ड, यहां पर अमाउंट आ जाएगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। देन जब हम वेंडर को शेयर इशू करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल काउंट, ये एंट्री हम करेंगे जब हम शेयर्स को वेंडर को पार पर इशू करेंगे। पार मतलब फेस वैल्यू, तो जैसे 10 रुपए का शेयर है, हम 10 रुपए में ही उसे दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, पार कहलाता है। तो पार पर यानी कि फेस वैल्यू पर जब हम शेयर इशू करेंगे यानी फुल वैल्यू पर, तो हम उसे इस तरह से जनरल एंट्री बनाएंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जब हम शेयर जो है इफ शेयर्स आर इश्यूड टू वेंडर एट प्रीमियम, तो कई बार हम जो है वेंडर को शेयर प्रीमियम पर भी दे सकते हैं। तो हम पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी पर भी जो है वेंडर को शेयर इशू कर सकते हैं। तो इफ शेयर्स आर इश्यूड टू वेंडर एट प्रीमियम, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जो वेंडर को हमने शेयर देने हैं ये प्रीमियम पर जब हम शेयर इशू करते हैं तब हम उसकी एंट्री बनाते हैं। तो जो शेयर दे रहे हैं जितने की वैल्यू के वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो हम यहां पर इसमें डाल देंगे जितना प्रीमियम का पैसा होगा। And if shares are issued to vendor at discount, then vendor's account debit to share debit share discount account debit to share capital account। तो वेंडर को जितने देने हैं डिस्काउंट के, जितने हमने जितना हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं प्लस जो ये टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो टोटल जो वैल्यू है यहाँ पर फेस वैल्यू शेयर की शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा ही, चाहे आप पार पे इशू करें, चाहे प्रीमियम पे करें शेयर को, चाहे डिस्काउंट पर इशू करें, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा ही शेयर की फेस वैल्यू लिखी जाती है। तो अगर हम उसको जो है पार्ट्स में मंगा रहे हैं जैसे अलॉटमेंट एप्लीकेशन, तो उसमें भी फेस वैल्यू ही आती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, पिछले लॉन्ग क्वेश्चंस में हमने किया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू आएगी। अब जो ये वेंडर अकाउंट है तीनों केसेस में, चाहे पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो, तो आपने उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो वेंडर अकाउंट है इसका डेबिट हमने जो किया है ये अमाउंट कम या ज्यादा नहीं हो सकता, ये उतना ही अमाउंट आपने इसको शो करना है, चाहे आप पार पे करें इशू, चाहे आप प्रीमियम पे करें, चाहे आप डिस्काउंट पे करें, जितना अमाउंट उसका एक्चुअली बनता है, यानी कि जितना हमें एक्चुअल में पे करना है उसको, इसको हम कम नहीं कर सकते कि डिस्काउंट है या प्रीमियम है तो हम ज्यादा मंगवा लें उससे पैसा, या डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम उसको पैसे को कम कर दें, ऐसा नहीं है। जो वेंडर को एक्चुअल पेमेंट करनी है, मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए वेंडर को देने हैं तो तीनों केसेस में 3 लाख से ही वेंडर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। उसके बाद एक और जो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश जो होता है, या कंसिडरेशन अदर देन कैश जो होता है, हम जब शेयर इशू करते हैं बिना कैश लिए हुए उनसे, तो एक तो हमने मशीन या कोई एसेट खरीदी है, कोई चीज ली है, उसके बदले में हम शेयर इशू करके पेमेंट कर सकते हैं उनको। दूसरा
इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा या आपको पता होगा। प्रमोटर्स को हिंदी में कहते हैं प्रवर्तक। और प्रमोटर्स जो होते हैं वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकते हैं जो कि एक कंपनी का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो उनके जो शुरुआती खर्चे होते हैं, तो कंपनी जब तक बन नहीं जाती है तब तक उसको प्रॉफिट्स तो होंगे नहीं, और जब तक प्रॉफिट्स होंगे उसके बाद ही जो है कंपनी अपने खर्चे प्रॉफिट में से पूरे करती है। लेकिन जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, उसकी शुरुआत होती है, उसका निर्माण होता है, उसकी नींव रखी जाती है, उसके लिए भी बहुत सारे खर्चे हमें करने होते हैं। और जो वो खर्चे होते हैं, तमाम खर्चे, वो प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो प्रमोटर्स जो है कंपनी की शुरुआत करते समय, कंपनी को खड़ा करते समय जो है वो जब उसमें पैसा लगाते हैं तो वो सारा पैसा एक तरह से हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो जब कंपनी चल पड़ती है, जब वो प्रॉफिट्स कमाने लगती है, तो वो इन प्रमोटर्स के पैसे चुकाती है। इनको हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहते हैं। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो जब कई बार हम कैश पेमेंट की बजाय प्रमोटर्स को अक्सर क्या करते हैं, बदले में शेयर्स दे देते हैं। जितने रुपए उनके पेमेंट करने हैं उस हिसाब से हम उनको उतने शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो ये भी जो है शेयर इशू ही माना जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री हम तब बनाते हैं जब हम प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं उनकी सेवाओं के बदले में, या वो खर्च जो उन्होंने हमारे लिए या कंपनी के लिए किया है उसको बनाने के लिए, इसको शुरुआत करने के लिए। तो शेयर्स टू प्रमोटर्स कैन ऑल्सो बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। जिस तरह से हमने ऊपर वेंडर को दिए हैं शेयर पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर, इसी तरह से हम प्रमोटर्स को भी पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर शेयर्स दे सकते हैं। तो एंट्रीज का तरीका सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। तो ये तो थे हमारे जर्नल एंट्रीज जो हम करते हैं अलग अलग केसेस में जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं कोई सामान या कोई पेमेंट या कोई एक्सपेंस को पे करने के लिए, खासकर जो प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं। अब हम जो है एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे कि एक्चुअल में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें हम फिर अलग केसेस में जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे जब हम इस केस की एंट्री करेंगे। ओके, तो इसको हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज XYZ Limited purchased the business of ABC Limited for ₹70 lakh payable in fully paid share of ₹10 each। तो XYZ Limited जो परचेज किया है बिजनेस ABC Limited का, तो XYZ जो है ये बायर है और ABC Limited जो है ये सेलर है एक तरह से, जिससे हमने बिजनेस खरीदा है। तो इसका मतलब XYZ ने ABC के जो है पैसे देने हैं कितने, 70 लाख। और वो कैसे दे रहे हैं, पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो फुल्ली पेड शेयर जो है, फुल्ली पेड मतलब पूरी तरह से हम मानेंगे पेमेंट हो गई है, ये मानते हुए 10 रुपए का जो पूरा शेयर, यानी कि इसमें हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा जैसे नॉर्मल केस में मंगाते हैं ऐसे नहीं मंगा रहे, हम सीधा पूरे के पूरे शेयर इनको एक साथ दे रहे हैं। तो 10 रुपए का एक शेयर है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमने अलग अलग केसेस को एक साथ ही ले लिया यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए ये शेयर अगर XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड को पार पर दे रहा है तब क्या एंट्री होगी, इफ सच शेयर्स आर इशूड एट 40% प्रीमियम। अगर ये शेयर जो हैं 10 रुपीज वाले 40% प्रीमियम यानी कि 14 रुपए, 4 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो 10 और 4 14, 14 रुपीज में जो है हम बेच रहे हैं। इफ सच शेयर्स आर इशूड एट 20% डिस्काउंट, यानी कि अगर हम उसको डिस्काउंट पर 20% डिस्काउंट यानी कि 2 रुपए डिस्काउंट पर हम उनको, यानी कि 10 रुपीज का शेयर हम उनको 8 रुपए में बेचेंगे, तब हम किस तरह से जनरल एंट्रीज करेंगे। तो हमने पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों केसेस को एक ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। जनरल एंट्रीज में क्या होगा, सबसे पहले हम एसेट खरीदेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड, 70 लाख रुपीज के डेबिट और क्रेडिट हो गया आपका, परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ ABC लिमिटेड। तो ये हमने बिजनेस खरीद लिया है। उसके बाद जो है हम फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। तो ABC लिमिटेड डेबिट 70 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 70 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 70 लाख डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है और हम 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही उनको इश्यू कर रहे हैं। तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 7 लाख शेयर्स आ जाएंगे। तो 7 लाख शेयर हम इनको दे रहे हैं ABC लिमिटेड को 10 रुपए के हिसाब से, तो 70 लाख रुपीज के शेयर हमने उनको दे दिए हैं। तो ये फर्स्ट केस है जब हम शेयर पार पर उनको दे रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट केस क्या है, इश्यू एट 40% प्रीमियम। तो जब हम ये शेयर जो है 40% प्रीमियम पर उनको दे रहे हैं, यानी कि 10 रुपीज का 40% हो गया 4 रुपीज, तो 10 रुपीज का शेयर हम उनको 14 रुपीज में दे रहे हैं। तो ABC लिमिटेड डेबिट टोटल कितने देने हैं, 70 लाख ही है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था
एबीसी लिमिटेड या जो भी वेंडर है उसका पैसा हम उतना ही देंगे जितना है, हम उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो पार में भी हमने 70 लाख रखा था, एबीसी लिमिटेड को डेबिट किया था, और प्रीमियम में भी हम इसको 70 लाख से डेबिट कर रहे हैं। अब जो है हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस की है, नीचे नंबर ऑफ शेयर निकाले हैं। 70 लाख रुपीज हमें उनके देने हैं और हम प्रीमियम पर उन्हें शेयर देंगे, तो ये 10 का शेयर हम उनको 14 रुपए में दे रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज। तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख रुपीज, 5 लाख शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर इज 5 लाख। तो 5 लाख शेयर जो हैं ये हमारे बनेंगे। तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 5 लाख शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए हैं 50 लाख रुपीज। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हमने 5 लाख इंटू 4 रुपए का प्रीमियम ट्रांसफर किया है। 20 लाख रुपीज हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम में 4 रुपए के हिसाब से 5 लाख शेयर्स पर अमाउंट को ट्रांसफर किया गया है। तो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ये हमारी एंट्री हो गई। तो यहाँ पर हमने 70 लाख ही का हिसाब किया, यानी कि 70 लाख जो हमें उसके देने थे, उसमें हमने जो उनको 14 रुपए के हिसाब से शेयर दिए हैं। तो 50 लाख जो है हमने उनको शेयर एक हिसाब से दिए हैं, और 20 लाख रुपए हमने उसके प्रीमियम के रख लिए हैं, प्रीमियम के काट लिए हैं। अब जो थर्ड केस है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट 20% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर जब हम उनको शेयर दे रहे हैं तब हम इसको किस तरह से शेयर्स देंगे। तो यहां पर हम पहले डिस्काउंट की कैलकुलेशन देख लेते हैं, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, 70 लाख रुपए हमें देने हैं, और 8 रुपए के हिसाब से अगर हम उसको एक शेयर देते हैं तो हमें कितने शेयर उनको देने पड़ेंगे। ये आ गया आपका 8,75,000 शेयर्स हमें उनको देने पड़ेंगे। अब एबीसी लिमिटेड डेबिट 70 लाख से करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हम इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो एबीसी लिमिटेड को डेबिट किया 70 लाख से। उसके बाद शेयर डिस्काउंट अकाउंट जो है हमने 8,75,000 पे 2 रुपए के हिसाब से आपके आगे 17,50,000 रुपीज ये आ गए। और उसके बाद 2 शेयर कैपिटल काउंट 8,75,000 इंटू 10 रुपीज का एक शेयर है फेस वैल्यू, तो ये आ गया आपका 87 लाख रुपीज 50,000। तो इस तरह से हम उनको इतने रुपए के हम शेयर देंगे। यानी कि अगर हम इसको नॉर्मली समझें तो जब हम पार पे शेयर इशू करते हैं तो हम पूरे शेयर देते हैं उनको। अगर हम प्रीमियम पे उनको शेयर देते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने पार पे 7 लाख शेयर्स दिए थे, अगर हम प्रीमियम पे देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, क्योंकि हम उसमें से कुछ पैसा प्रीमियम का भी काट लेते हैं। इसी तरह से अगर हम डिस्काउंट पर शेयर इशू करते हैं तो यानी कि हम कम रुपए में शेयर उनको दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें उनको ज्यादा शेयर देने पड़ते हैं जब हम डिस्काउंट पर शेयर इशू करते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि हमें अमाउंट जो है वो उनको पूरा ही पे करना पड़ेगा, इसको हम इसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं कर सकते, ये हमें पूरा ही देना है। इसलिए जो है नंबर ऑफ, जब हम डिस्काउंट पे देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होते हैं, जब हम प्रीमियम पर देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, और जब हम पार पर इश्यू करते हैं शेयर्स को तो वो पूरे जितने होने चाहिए, मतलब फुल अमाउंट उनकी या फुल नंबर ऑफ शेयर होते हैं। ओके, सो आइए एक और एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसके बारे में ही। हेमंत लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम सुभाष। तो हेमंत लिमिटेड जो था उसने सुभाष से जो है खरीदी है 5 लाख की मशीनरी, एंड गेव इमीडिएटली चेक ऑफ ₹1 लाख। तो उसने जो है 1 लाख रुपए चेक से पेमेंट की है मशीनरी की वैल्यू की। ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सुभाष। तो सुभाष ने उसके ऊपर एक बिल लिखा है ऑफ ₹1,50,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 महीने का उसको टाइम दे दिया है, और एक बिल लिखा गया है सुभाष के द्वारा हेमंत के ऊपर, और 1.5 लाख रुपए का बिल है। तो 1,50,000 जो है, तो ये टोटल हो गई 1 लाख का चेक और 1,50,000 का हो गया बिल, 2,50,000, and the remaining amount is 2,50,000. So for the remaining amount issued fully paid equity shares of ₹10 each at par. तो जो बचे हुए 2,50,000 रुपए थे उसका इन्होंने 10 at par का इसको जो है इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस। तो आपने ये सारी सिचुएशन है और आपने इसको रिकॉर्ड करना है, जनरल एंट्रीज बनानी है। तो क्वेश्चन क्या है, हेमंत ने मशीन खरीदी है 5 लाख की और 1 लाख रुपए चेक से पेमेंट की है, एक बिल है उसका 1,50,000 का, और साथ में 2,50,000 के इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। तो हाउ विल वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस। तो जनरल एंट्रीज जो बनेगी, सबसे पहले हम करेंगे फॉर परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम वेंडर। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख टू सुभाष, 5 लाख मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर, ये मशीन खरीदने की एंट्री हो गई। उसके बाद फॉर मेकिंग पेमेंट बाय चेक। तो चेक से जो पेमेंट हमने की है सुभाष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपीज की ये बैंक से जो चेक पेमेंट किया है
वो एंट्री हो गई सुभाष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, उसके बाद जो फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल जो है सुभाष को जो हमें पैसे देने हैं 1,50,000 रुपीज, जिसके लिए बिल लिखा गया है सुभाष अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, वो हमारे लिए बिल पेबल है। ये हम 11th वाले सिलेबस में सीख चुके हैं पहले, बिल के रिलेटेड कैसे एंट्रीज होती हैं। सुभाष अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 1,50,000 का बिल, तो बिल पेबल एक्सेप्टेड रिटन बाय द क्रेडिटर, वो एक्सेप्ट हो गया है। और उसके बाद जो बच गए हैं 2,50,000 रुपीज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड शेयर टू क्रेडिटर फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो जो बचे हुए 2.5 लाख शेयर रुपए हैं उसके लिए सुभाष को शेयर दे दिए गए हैं 2,50,000 के पार पर ही हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितने निकलेंगे, 2,50,000 रुपीज देने हैं और 10 रुपीज का एक शेयर देंगे हम उसे, तो टोटल हो गए 25,000 शेयर। तो 25,000 शेयर हमें उसे देने पड़ेंगे। तो एंट्री बनेगी आपकी सुभाष अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 रुपीज। तो ये आपकी जनरल एंट्रीज हो गई। यहाँ पर मैंने जो है इजी जो सिंपल सिंगल जनरल एंट्री की है, यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्ट वाली नहीं करिए, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि अलग अलग केसेस की एंट्री कैसे होती है। अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम एक कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, यानी कि पूरी ट्रांजेक्शन्स को हम सिंगल एंट्री से भी शो कर सकते हैं। कैसे? सुभाष अकाउंट डेबिट, सुभाष को हमें 5 लाख रुपीज देने हैं, जो कि टू बैंक हमने 1 लाख रुपीज बैंक से पे कर दिए, चेक पे कर दिया। टू बिल पेबल, जो बिल है 1,50,000 का वो आ गया यहाँ पर। और टू शेयर कैपिटल, जो शेयर हमने दिए हैं 2,50,000 के शेयर हो गए। तो 1 लाख का चेक, 1,50,000 का बिल पेबल जो बिल है, और शेयर कैपिटल जो है हमने शेयर दिए हैं उसको 2,50,000। तो इस पूरी एंट्री को हम जो है इस एक कंपाउंड एंट्री में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हर एंट्री में आप देखिए सुभाष जो है वो डेबिट है। चारों एंट्रीज में सुभाष को डेबिट किया हुआ है, तो हम इसको जब एक ही अकाउंट को बार बार डेबिट किया जा रहा हो तो उसको हम कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं, ताकि हमें एक ही एंट्री में सारी हमारी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस तरह की एंट्रीज बनाएंगे तो उसमें आपको कम मार्क्स मिलेंगे, या इसको बनाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें अगर ये इसलिए ऐसा है कि अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट तो आप ऐसी एंट्री बना सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है जरा सा भी तो आप अलग अलग एंट्री बना दीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपकी एंट्रीज बिल्कुल सही बनेंगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पर आप फोकस करके आराम से उस एंट्री को बना सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हमने तीनों मेथड जो है शेयर इशू के डिस्कस किए हैं, कि जब हम पब्लिक को इशू करते हैं तब कैसे एंट्री बनाते हैं, जब हम शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो वो किस तरह से एंट्री होती है, और परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है जब हम कोई एसेट खरीदते हैं या प्रोमोटर्स को पे करते हैं उनकी सेवाओं के बदले में जो उन्होंने हमारे लिए किया है, तो हम किस तरह से शेयर्स को इशू करते हैं और उनको कैसे जनरल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ बड़े क्वेश्चंस के साथ, जो हम शेयर्स के ही इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम सीखेंगे किस तरह से जो अलग टॉपिक्स हैं, इसमें अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कम हुआ है इसका पार्ट। आगे हम सीखेंगे कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस जो है वो किस तरह से एंट्री होती है, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, उसमें प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे होती है। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।